हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, ये मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश वर्ल्ड का पहला वीडियो है जिसमें आज मैं आपके लिए इंग्लिश के 15 स्मार्ट सेंटेंसेस लेकर आई हूं, जिसका यूज आप अपने डेली की बातचीत में कर सकते हैं और अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी को एनहांस कर सकते हैं। इन इंग्लिश के सेंटेंसेस में मैंने बहुत से ऐसे एडवांस वर्ड्स यूज किए हैं जिसका आप उसको अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, डेली के बातचीत में उसे याद कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने इंग्लिश के वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 15 स्मार्ट इंग्लिश सेंटेंसेस कौन कौन से हैं आपको मिले। पहला जो सेंटेंस है वो है, मुझे शांत करने की कोशिश मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाराज है या अपसेट है तो हम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त कभी कभी वो परेशान होकर इस तरह से सेंटेंस यूज करता है, जैसे मुझे शांत करने की कोशिश मत करो। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, डोंट ट्राई टू पैसिफाई मी। डोंट ट्राई टू पैसिफाई मी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है, सुबह जाने में हड़बड़ी मत मचाना। सुबह जाने में हड़बड़ी मत मचाना। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, डोंट बी इन अ रश टू लीव इन द मॉर्निंग। डोंट बी इन अ रश टू लीव इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, वह चुगली करता रहता है। वह चुगली करता रहता है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, he keeps backbiting. He keeps backbiting. अगला सेंटेंस है, मेरी दोस्त उन लोगों के लिए मुंहफट है जिन्हें वह पसंद नहीं करती। मेरी दोस्त उन लोगों के लिए मुंहफट है जिन्हें वह पसंद नहीं करती। इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, My friend is blunt to those whom she dislikes. My friend is blunt to those whom she dislikes. She dislikes. अगला सेंटेंस है, वह जानबूझकर उसे दुखी करने की कोशिश कर रही थी। वह जानबूझकर उसे दुखी करने की कोशिश कर रही थी। इसे इंग्लिश में हम इस तरह से कहेंगे, She was deliberately trying to hurt him. She was deliberately trying to hurt him. अगला सेंटेंस है, मैं भगवान में बिल्कुल भरोसा करती हूँ। मैं भगवान में बिल्कुल भरोसा करती हूँ। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, I thoroughly believe in God. I thoroughly believe in God. Thoroughly. अगला सेंटेंस है, तुम्हें इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहिए। तुम्हें इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहिए। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, You should get rid of this problem. You should get rid of this problem. अगला सेंटेंस है, जहां तक मैं जानती हूं मेरी कामवाली बहुत ही विश्वसनीय है। जहां तक मैं जानती हूं मेरी कामवाली बहुत ही विश्वसनीय है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, As far as I know, my maid is very reliable. As far as I know, my maid is very reliable. अब अगला सेंटेंस है, मैं यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। मैं यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, I'm a little early here. I'm a little early here. अगला सेंटेंस है,
तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, You have picked up bad habits. You have picked up bad habits. अगला सेंटेंस है, मेरे दोस्त ने मुझे क्लास छोड़ने के लिए इशारा किया। मेरे दोस्त ने मुझे क्लास छोड़ने के लिए इशारा किया। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, My friend gesticulated for me to leave the class. My friend gesticulated for me to leave the class. अगला सेंटेंस है, तुम बहुत समझदार हो। तुम बहुत समझदार हो। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे, You are very considerate. You are very considerate. You are. अगला सेंटेंस है, उसकी तो बड़बड़ाने की आदत है। उसकी तो बड़बड़ाने की आदत है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, She has a habit of muttering. She has a habit of muttering. She has. अगला सेंटेंस है, तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देख रहे हो। तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देख रहे हो। इसे हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, Why are you looking at me suspiciously? Why are you looking at me suspiciously? Suspiciously. लास्ट सेंटेंस है, तुम कभी कुछ का कुछ मतलब निकालते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई बात नहीं समझ में आती या उसने गलत मतलब निकाल दिया है किसी बात का, तो सामने वाला कुछ इस तरह से कहता है, तुम कभी कुछ का कुछ मतलब निकालते हो। इस हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, You sometimes completely misunderstand. You sometimes completely misunderstand. तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने 15 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बताएं और आप इसे डेली के बातचीत में इसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कभी भी फ्री टाइम में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एडवांस बना सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी, इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस में आपके लिए और भी आगे लेकर आती रहूंगी और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े इंग्लिश के लिए और वो भी अपनी फ्लुएंसी को इंग्लिश की बढ़ा सकें। करें ताकि